एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि साता एरिका को अपने साथ घर लेकर चला जाता है। इसके बाद कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है और दिसंबर का महीना आ गया होता है। वहीं पर एरिका अपनी क्लास में बैठे बोर हो रही होती है और उसके दोनों दोस्त हमेशा की तरह अपने बॉयफ्रेंड्स के बारे में बातें कर रहे होते हैं, जिससे एरिका को बहुत ज़्यादा जलन हो रहा होता है। तभी वो दोनों आकर उससे पूछते हैं क्या हुआ, तुम दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम चल रही है क्या? वो कहती है नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तभी वो दोनों उससे उसका क्रिसमस प्लान के बारे में पूछते हैं। वो फिर से झूठ बोल देती है, ऑफकोर्स हमने प्लान बनाया है, जैसे कि एक साथ केक खाना, गिफ्ट देना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सुनकर वो लोग कहते हैं कि ये तो बहुत ही ज़्यादा टिपिकल है, साता जैसा बिल्कुल भी साउंड नहीं कर रहा है। ये सुनकर एरिका वहीं पर जम जाती है और वो लोग बोलने लगते हैं कि हम लोग क्रिसमस डेट पर अपना अपना सेल्फी एक्सचेंज करेंगे, और वो एरिका से भी अपना डेट का सेल्फी उन्हें भेजने के लिए कहती है। ये सुनकर उसे याद आता है कि क्रिसमस तो लगभग आ ही गया है, इसलिए वो अपने दोस्त से इसके बारे में हेल्प करने के लिए कहती है। वो कहती है साता का वो दोस्त है ना, उससे जाकर हेल्प मांगो। लेकिन एरिका उससे कहने लगती है कि वो बहुत अच्छा लड़का है और उसने मेरी काफ़ी हेल्प भी किया था, लेकिन साता ने अब उसे और मेरी हेल्प करने लायक नहीं छोड़ा है। सानादा उसे शांत करते हुए कहती है कि मैं समझ गई, शांत हो जाओ। एरिका कहती है मैं बहुत कुछ ट्राई करके बैठ चुकी हूँ, लेकिन अभी भी मैं ये जान नहीं पाई हूँ कि साता कैसा फील करता है। वो उससे पूछती है कि आखिर तुम साता के साथ क्रिसमस में क्या करना चाहती हो। एरिका शर्माते हुए कहती है मुझे नहीं पता, मैं ज़्यादा कुछ स्पेशल नहीं करूँगी, बस एक साथ केक खाना, गिफ्ट एक्सचेंज करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सानादा कहती है अगर ऐसी बात है तो सीधे जाकर साता से पूछ लो, वैसे भी तुमने उससे कह ही दिया कि तुम कैसा फील करती हो, और जैसे नॉर्मल लोग पूछते हैं तुम भी जाकर वैसे पूछ लो, वैसे भी तुम उल्फ फ्री गर्ल बनना चाहती हो या नहीं। एरिका को उसकी ये बात बहुत पसंद आती है, इसलिए वो उसके साथ जाते हुए सोच रही होती है कि उससे कैसे पूछे, और कुछ सोचने के बाद वो पूछना शुरू करती है। वो कहती है क्रिसमस लगभग आ ही गया ना। इसका जवाब में वो कहता है तो क्या हुआ। उसका ऐसा रिस्पॉन्स देखकर एरिका को थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन तभी वो फिर से कहती है ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम्हें क्रिसमस ज़्यादा पसंद नहीं है। इसका जवाब वो देता है क्रिसमस बहुत बेकार होता है। ये सुनकर एरिका को बहुत बड़ा झटका लगता है और वो उसका बुराई करने लगता है कि इसके वजह से रास्ते पर फालतू में भीड़ लगी रहती है और सिर्फ एक ही गाना टीवी और रास्ते में बजते रहता है, और आखिरी में तुम्हारे पास घर में बैठकर मूवी देखने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता है। ये सब सुनकर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी साता प्रिंस मोड में आकर उससे पूछता है तुम क्या सोचती हो। वो कहती है कुछ नहीं, और सोचने लगती है ऐसा रिएक्शन देने के बाद मैं उससे कैसे डेट के लिए पूछ सकती हूँ। लेकिन फिर वो सोचती है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि वो सिर्फ मेरी टांग खींच रहा हो, वैसे भी मैं शुरू से ही ज़्यादा उम्मीदें लगाकर नहीं बैठी थी। तभी उसे सेल्फी वाली बात याद आती है और वो उसे सेल्फी वाली बात बता देती है, इसलिए इसके लिए वो मान जाता है और उसके साथ एक सेल्फी लेने जा रहा होता है और बोल रहा होता है ये तो सिर्फ शो ऑफ के लिए है। वो कहती है कि सभी लोग अपना सेल्फी भेजेंगे और मैं नहीं भेजूंगी तो कितना अजीब होगा, और सोचती है कि इतना कुछ बोलने के बाद भी ये मेरे साथ सेल्फी लेने जा रहा है। तभी रास्ते में उन्हें एक ऑर्नामेंट स्टोर की स्टाफ अपना प्रोडक्ट दिखाते हुए बोल रही होती है कि ये आपकी गर्लफ्रेंड को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, लेकिन साता सीधा मना कर देता है ये बोलकर कि मेरे पास इससे भी अच्छा गिफ्ट है। एरिका कहती है तुमने उससे बहुत रूडली बात किया है। वो कहता है कि अगर मैं उसका मुंह बंद नहीं करवाता तो वो मुझे खरीदने पर मजबूर कर ही देती, और कहता है कि मुझे एक बात समझ में नहीं आता है कि आखिर लोग क्रिसमस पर एक दूसरे को गिफ्ट क्यों देते हैं। एरिका कहती है तुम्हें किसी को गिफ्ट देने के लिए किसी रीजन की जरूरत नहीं है। साता कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं भी तुम्हें गिफ्ट देना चाहता हूँ। ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर पूछने लगती है कि तुम मुझे क्या देना चाहते हो। वो कहता है डॉगी के गला में बांधने वाला पट्टा, वो भी रस्सी के साथ, जिससे मैं तुम्हें एवरी मॉर्निंग वॉक पर लेकर जा सकूं। इतना बोलकर वो उससे पूछता है तुम्हें ये गिफ्ट कैसा लगा। साता एक्सपेक्ट किया था कि ये सुनकर एरिका का दिमाग बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा, लेकिन वो बहुत खुशी के साथ बोलने लगती है कि हाँ मुझे वो चाहिए जिससे हम एवरी मॉर्निंग वॉक पर जा सके। तभी साता कहता है मैं तो बस मजाक कर रहा था, इसे सीरियसली लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद वो लोग क्रिसमस ट्री के पास पहुंच जाते हैं। साता उससे कहता है जल्दी से फ़ोटो खींचो और चलो यहाँ से, इसलिए वो फ़ोटो लेने लगती है। साता उससे कहता है कि अपना स्कार्फ से अपना यूनिफॉर्म को छुपा लो, नहीं तो उन्हें पता चल जाएगा। एरिका ठीक से फ़ोटो ले नहीं पा रही होती है, इसलिए वो उससे उसका मोबाइल लेकर उससे अपने करीब लाकर फ़ोटो खींच लेता है, और एरिका थोड़ी सी एम्बेरस हो गई होती है। तभी वो उससे कहता है अब फ़ोटो खींच लिए, अब चलो यहाँ से, और जाते हुए एरिका वही फ़ोटो को देख रही होती है और सोच रही होती है कि मैं फ़ोटो में बहुत ज़्यादा नर्वस लग रही हूँ। तभी वो उससे कहता है यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है, चलो कहीं अंदर चलते हैं। तभी एरिका के पेट में अचानक से दर्द होने लगता है, इसलिए वो उसे कैफ़े में वेट करने के लिए बोलकर कुछ मेडिसिन लाने चला जाता है, और कुछ देर बाद मेडिसिन लाकर उसे खाने के लिए दे देता है। वो कहती है कि तुम उतनी दूर सिर्फ मेरे लिए मेडिसिन लाने गए थे, और उसे थैंक्स बोलकर पैसे देने लगती है। लेकिन वो कहता है इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं जब बीमार हुआ था तब तुम भी तो मेरा ख्याल रखी थी। तभी उसे वो सभी बातें याद आने लगती है। वो सोचकर वो कहती है मैं तो उसके बारे में भूल ही गई थी। इसके बाद वो अपना दवा खा लेती है। तब वो उससे पूछना शुरू करता है अब तुम्हें क्या हो गया, तुम सुबह से ही बहुत ज़्यादा सीरियसली परेशान लग रही थी। वो
चिल्लाकर कहती है ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, और धीरे से बोलती है मैं यही बोलना चाहती थी, तुम्हें धमकाना नहीं चाहती थी। तभी वो कहता है मैं सुनने के लिए तैयार हूँ, इसलिए तुम बोल सकती हो। एरिका सोच रही होती है कि ये सब कुछ जान रहा है, लेकिन जानबूझकर ये मेरा मजाक बना रहा है क्योंकि ये इसी तरीके का बंदा है। ये सोचने के बाद वो उससे पूछती है कि आखिर मैं तुम्हारे लिए हूँ क्या? सिर्फ टाइम पास करने के लिए एक खिलौना, या सिर्फ एक डॉग हूँ जो तुम्हारी यूजफुल नीड्स को पूरा करता हो? क्या थोड़ा सा भी मेरे लिए तुम्हारे पास स्पेशल फीलिंग नहीं है? साता कहता है किसे पता। तभी एरिका ग्लास उठाते हुए कहती है अगर तुमने ऐसा कुछ फिर से बोलने की कोशिश किया तो मैं ये पानी तुम्हारे ऊपर डाल दूंगी, और प्यार से कहती है प्लीज़ मुझे बता दो। तभी वो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तुम्हें रियलाइज़ नहीं हुआ है, लेकिन एक लड़की कितना भी यूजफुल क्यों ना हो, मैं उस लड़की के साथ नहीं रह सकता हूँ जिसे मैं पसंद ना करूँ। और खिलौने के साथ भी यही होता है, अगर तुम्हें वो पसंद नहीं आया तो तुम उसे फेंक दोगे। मैं तुम्हें बहुत टाइम से पसंद कर रहा हूँ, लेकिन मैं इतना ज़्यादा शाय था कि कभी कन्फेस कर ही नहीं पाया। ये सुनकर एरिका को विश्वास ही नहीं होता है और वो पूछती है क्या ये सच है? वो हाँ में इशारा करता है। ये देखकर एरिका इतना ज़्यादा खुश हो जाती है कि वो रोना ही स्टार्ट कर देती है। वो कहता है रो मत। एरिका बोलती है मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम ऐसा कुछ कहोगे। मैं रो नहीं रही हूँ, मैं तो बस बहुत ज़्यादा खुश हूँ। साता कहता है इतना लंबे टाइम तक तुम्हें टीच करने के लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। वो रोते हुए बोल रही होती है कोई बात नहीं, अंत भला तो सब भला। साता कहता है तुम्हारा यही साइड मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है। तभी वो अपना आंसू पोंछते हुए उससे कहती है कि मैं 24 तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। साता कहता है तुम्हारा मतलब है क्रिसमस, लेकिन क्यों? वो कहती है ज़्यादा कुछ नहीं, बस यूजुअल सी चीज़ें जैसे कि केक खाना, गिफ्ट एक्सचेंज करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वैसे भी ये मेरे बॉयफ्रेंड के साथ ये मेरा पहला क्रिसमस है, इसलिए मैं वो सभी छोटी छोटी चीज़ें करना चाहती हूँ। इतना बताने के बाद वो पूछती है तो तुम आ रहे हो ना? वो कहता है कि हाँ मैं ज़रूर आऊँगा। लेकिन तभी वो अपना असली रूप में आकर कहता है अब कितनी देर तक और मुझे ये नाटक करना पड़ेगा, और अपना ईविल स्माइल के साथ कहता है तुम तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो, तुम किसी पर भी कितनी आसानी से विश्वास कर लेती हो। अगर तुम अभी भी नहीं समझी तो मैं अब और मीठी मीठी बातें नहीं बोलूँगा। वैसे भी तुम्हें सीखना होगा, अगर तुम ऐसे ही रहोगी तो अपना लाइफ कैसे जियोगी? तुम्हें तो कोई भी बेवकूफ़ बना देगा। ये सब सुनकर एरिका का दिल ही टूट जाता है, और साता बोल ही रहा होता है कि तभी वो गिलास का पानी उसके चेहरे पर फेंक देती है और रोते हुए बहुत ही गुस्से में उससे कहती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा घटिया हो, मैं आशा करती हूँ कि तुम मर जाओ। ये बोलकर वो वहाँ से भाग जाती है। वहीं पर वेटर आकर साता को टॉवल देने के लिए पूछती है, लेकिन वो मना करते हुए कहता है मैं ठीक हूँ। वहीं पर एरिका अपने घर जाती है और खुद को अपने कमरे में बंद कर लेती है और बोल रही होती है कि मैं उससे नफरत करती हूँ, वो सच में मेरी केयर बिल्कुल भी नहीं करता है, इसलिए वो इतना घटिया घटिया झूठ बोला है। वहीं पर साता को दिखाते हैं, वो भी किसी चीज़ को लेकर थोड़ा सा दुखी होता है। ऐसे ही करते करते फाइनली 24 दिसंबर आ जाता है और एरिका अभी तक अपने रूम से बाहर नहीं निकली होती है और सोच रही होती है बिना किसी लव के क्रिसमस भी किसी आम दिन के जैसे बीत रहा है। तभी उसका पेरेंट्स आकर बाहर से उससे क्रिसमस केक खाने के लिए पूछ रहे होते हैं, लेकिन वो कहती है मुझे नहीं खाना। ये सुनकर उसकी मदर कहती है तुम कल से खुद को अपने ही कमरे में बंद करके रखी हुई हो और कुछ खा भी नहीं रही हो। लेकिन वो फिर से मना करते हुए कहती है मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मैं डाइट पर हूँ, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। और तभी उसके दोनों दोस्त वादे के मुताबिक अपना अपना सेल्फी खींचकर उसे भेज देते हैं। वो देखकर उसे बहुत ही ज़्यादा जलन होने लगती है और वो अपना वाला फ़ोटो भी भेजने ही वाली होती है, लेकिन तभी वो नहीं भेजती है और सोचने लगती है आखिर भेजने का पॉइंट ही क्या है, अब मैं और ज़्यादा झूठी दिखावा नहीं कर सकती हूँ। वैसे भी अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो लोग मुझे पकड़ ले, उसके साथ रहने से यही अच्छा होगा कि पकड़े जाओ। और वो उसी के बारे में सोचना शुरू कर देती है और कहती है कि वो सच में बहुत ही ज़्यादा घटिया है, आखिर मुझे उससे प्यार कैसे हो गया। और वो फिर से रोने लगती है, लेकिन तभी उसकी मदर आकर कहती है क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। और तभी वो तंग आकर अपना आंसू पोंछकर जाकर दरवाज़ा खोल देती है, लेकिन वो देखती है कि उसके मदर के साथ साता भी आया होता है। उसकी मदर कहती है तुम्हारा बॉयफ्रेंड आया है। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। वहीं पर एरिका उससे पूछ रही होती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और वो सोचने लगती है कि मैंने अपना मेकअप भी नहीं किया है और मेरा रूम का हालत भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। वो कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें डिसिप्लिन करने आया हूँ, मैंने काफ़ी देर इंतजार किया लेकिन तुम माफ़ी नहीं मांगी। एरिका कहती है मैं क्यों माफ़ी मांगूँ। वो कहता है भूलो मत, मैं तुम्हारा मास्टर हूँ और तुमने मेरे मुँह पर पानी फेंका और मुझे मरने के लिए बोली। एरिका कहती है तो इसमें मैंने गलत क्या किया। तभी वो उसके करीब आ जाता है और कहता है मैं एक बार फिर से ये प्रूव करने जा रहा हूँ कि तुम मेरी डॉग हो। ये देखकर वो थोड़ी सी घबरा जाती है, लेकिन तभी वो उससे दूर हो जाता है। वो कहती है तुमने क्या किया। तभी वो कहता है अपना कॉलर देखो। वो देखती है कि वो उसे एक बहुत खूबसूरत नेकलेस पहनाया होता है। वो कहता है मैंने तुम्हें एक रियल पट्टा इसलिए नहीं पहनाया क्योंकि अगर मैं पहनाया होता तो सब लोग ये सोचने लगते हैं कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, सो मैंने बस ये पहना दिया। इससे ये प्रूफ होता है कि तुम मुझसे बिलोंग करती हो। ये देखकर वो रोने लगती है और कहती है मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। वो अपने मन में कहती है कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तुम फिर से मुझे खुद को ना छोड़ने के लिए मजबूर कर रहे हो। साता उसे ना रोने के लिए बोल रहा होता है। वहीं उसके पेरेंट्स एरिका को खुश देखकर खुश होते हैं और तभी एरिका भी साता के साथ सेल्फी लेकर उन्हें भेज देती है और उससे पूछती है कि उस वक्त तुम जो कुछ भी बोले थे उसमें से क्या मैं 1% पर भी विश्वास कर सकती हूँ।
वो कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। और आखिरी में दिखाते हैं कि कोई साता को कॉल कर रहा होता है, लेकिन वो घर पर नहीं होता है और जब तक वो आता तब तक कॉल कट हो जाती है। उसे देखकर वो थोड़ा सा उदास हो जाता है और यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है।